बाहों में पड़े झूले, बाहों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। नवीन, इसे वो गेस्ट रूम दिखा दो। ये वहाँ अपना सामान रख लेगी। और हाँ, वो जो बैक डोर है ना उस कमरे में, उसे लॉक कर देना। और उसकी चाबी मुझे दे देना। भाई आखिर को लड़की ज़ात है, और इस उम्र में लड़कियों के रूम में इमरजेंसी एग्जिट की ज़रूरत नहीं होती। माँ से झगड़ के रह गए हो? मेरी शादी कराने लगी थी। किससे? मेरा कजन होता है दुबई में। पैसे तो होंगे उसके पास। मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों क्यों नहीं करना चाहती? मैं खुद जिंदा रहना चाहती हूँ, आजादी से। आजादी? क्यों? मैं आजादी से जिंदगी नहीं गुजार सकती, नफीसा आपी की तरह।
तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो आज़ादी से जी रही हैं? तो और क्या, अपनी नींद सोती हैं, अपनी नींद उठती हैं। और वो रूपा कभी पहाड़ों पे जाती है, कभी सहराओं में जाती है, हर जगह शूटिंग कराते हैं उसको। कितना मजा आता होगा उसे। तुम क्या इसे आज़ादी कहती हो? कम से कम दुबई के किसी फ्लैट में किसी मर्द की खिदमत की कैद में रहने से तो बहुत बेहतर है। ये कमरा है, यहाँ किसी की रोक टोक की कैद नहीं है। आज़ादी आज़ादी है। आज़ादी। हाय सोनिया, हाय मेरे दिए कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, बड़ी बड़ी बेवकूफी की है। हाय तू किसके चासे में आ गई है चलिए, और तुझे नहीं पता जमाना कितना डाढ़ा है। हाय सोनिया तेरा बेड़ा तर जाए, तूने तो मेरी मोहब्बत का पालेगा, इतनी परवाह का ये सिला दिया मुझे। हाय शफी मोहम्मद ने काट की थी, इतना गहरा जख्म दिया और ऐसे। मुझे पता है वो हवाओं में लेके उड़ रहा होगा उसे मासी अभी भी। और बड़ा शौक था उसे कारों में फिरने का। मैंने कौन सा चिंची में उसे फिराना था मासी। मैंने तो फूलों वाली गड्डी का मासी इंतजाम कर लिया था। है? पूरे मोहल्ले को पता लगना था जब गोशे पहलवान की जान जानी थी। जाके आराम कर ले।
हंस क्यों रहा है? बोलना फिर। यार फिर क्या यार, जो उठा के ले जाएगा उसकी। अरे छोड़ यार। भाई नफीसा तुम्हारी ये बात तो 100% दुरुस्त है। सलाम आलम भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। भाई नफीसा बेगम, तुम्हारे इस लड़के की क्या बात? बहुत मेहनती लगता है मुझे। तुम बहुत वैसे लकी खातून हो। आज के दौर में इस किस्म का नफीस और दयानतदार और वफादार मुलाजिम बहुत मुश्किल से मिलता है। दयानतदारी और वफा ही तो इस चार दीवारी में कीमती है, और उसी के लिए मैंने ये गार्ड अपॉइंट किया है। गार्ड? भाई इस तरह का कोई गार्ड हमको भी दे दो, हमें हवेली में बहुत ज़रूरत है। आलम, अब तुम्हें गार्ड मैं दूंगी, तुम तो खुद इतने अच्छे गार्डियन। और तुम्हारी गार्डियनशिप में तो मैं किसी को देना चाहती हूँ। हाँ अच्छा। कौन है? क्या वही लड़की है जिसका तुम अगले रोज जिक्र कर रही थी मुझसे? हाँ भाई, बुलाओ उसे। आप ही ने कहा था शाम को मेहमान आएंगे, तैयार हो जाओ। मेहमान ही आने वाले थे ना, कौन सा रैंप पर जाना था? कहाँ? स्टेज पर। वो भी चली जाऊंगी एक दिन, लेकिन अभी इस स्टेज के लिए तो यही चलेगा। Hello, Mrs. Tirmizi. Hello. What's up? I'm fine. And how are you, Mrs. Tirmizi? How are you? We're fine too. Oh, so punctual. Sharp 4 o'clock. हमें इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। अपने साथ इसने मुझे भी पंचुअल करा दिया। So true. Photographs तो होंगी आपके पास? फोटोग्राफ्स मैंने आपको ईमेल कर दी थी। So sharp. इंटरव्यू तो मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। Why not? Oh yes. क्या मतलब? मैं अपना इंटरव्यू खुद दूंगी? वाओ, इम्प्रेसिव। मैं बहुत सी मॉडल से मिली हूँ जो इवन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी नहीं जानती, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई है। मोस्टली मैं जब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मैं अपने क्वेश्चंस खुद ही बनाती हूँ और खुद ही उनका जवाब भी दे देती हूँ। एनी हाउ, लेकिन आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? असल में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का फैशन तो है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई फैशन इंडस्ट्री नहीं है। मेरा है वो मंजिल मेरी है, ये रास्ता मेरा है, तुम्हें
सोनिया, सलाम करो आलम भाई को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अजहर न्याज के पास भेजना चाहती हूँ इसे, जरा हेयर कट की जरूरत है। थोड़ी और ग्रूमिंग हो जाए ना तो इसे खान साहब की शागिर्दी में दे दीजिएगा। अब तो मेरे पास ही आ गई है ये। वैसे ये अच्छा किया तुम इसको अपने पास ले आई। तुम अब सही जगह पर आ गई हो। You're lucky to be here with नफीसा। नफीसा जैसा कहें वैसा ही करना। गुण तो तुम्हारे पास वैसे ही हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगी तो अल्लाह ताला 4 चांद लगा देगा। जी अजहर को तो मैं कह देता हूँ। कहाँ है उसका नंबर? हाँ, हाँ भाई अजहर, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। बस एक बहुत अच्छा फेस है तुम्हारे लिए। हाँ शाबाश बच्चे, इस अदब की वजह से मुराद बराती है तुम्हारी, और इस अतात गुजारी की वजह से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भाई कैनवस है, कैनवस बिल्कुल ब्लैंक, जो तस्वीर चाहो बना लो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कुछ रोज के लिए अपने स्टूडियो के जो है ना एटमॉस्फेयर उसमें रखो। हाँ, एक तो तुम भी बहुत जाहिल हो। तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने कहा है कोई टैलेंट ग्रूमिंग स्कूल बना लो। इतना टैलेंट है हमारे यहाँ पे, लेकिन कोई ट्रेन करने वाला नहीं। हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग सेंटर्स नहीं है, कोई ग्रूम करने वाला मास्टर नहीं है। जी उसकी आप फिक्र ना करें। आप एक काम करें ना, उसे या तो कल भिजवा दीजिए स्टूडियो, या फिर मेरा नंबर उसे दे दें। तो हाँ ठीक, बिल्कुल ओके, अल्लाह हाफिज। यही तो बता रहा हूँ, सेठ आलम बेदार का फोन था नफीसा बिल्ला से। अच्छा, मेरा ख्याल है बेदार आलम शायद उसी लड़की की बात कर रहे हैं। उस कैफी क्या कह रहे हैं? आलम भाई, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने नफीसा का इवेंट वीरान कर दिया है, जबकि ये मेरे नाम का भी सवाल है। लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने गेस्ट लिस्ट को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन लगता है आप अपना वादा भूल गए। मेरा चेक
हाँ नवीद, ये इस कैपेचिनो को मेरा मैसेज पहुंचा दो कि जिस व्हिप्ड क्रीम का फोम वो अपने ऊपर सजाए फिरता है ना, उससे मैं एक ही फूंक में भाप बना के उड़ा सकती हूँ। आइए रूपा जी, ये है मेरा, बल्कि हमारा, बल्कि आपका अपार्टमेंट है, शहर से बहुत दूर, शहर से परे। Bad not, at all not. वो रूपा जी, वो जो हमने फिल्म की स्टोरी सोची थी ना, वो यहाँ पे बैठ के उसको मुकम्मल करें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो हमारा आइडिया चोरी करे। जैसा आप सोचते हैं अरमान जी, ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं सोचता। ओ जी, मैं उन प्रोड्यूसरों की तरह थोड़ा ही हूँ, मेरा काम तो है पैसा लगाना। मैं तो उन दारों, चौधरी और मलकों को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी अच्छी फिल्म बन सकती है। अभी तो नहीं ना मैंने भी हामी भरी। अरमान साहब, आपकी नीयत मुझे अच्छी लगी तो मैंने हाँ। रूपा जी, ये मुझे साफ साफ ना कहना, साफ तो हम प्रॉपर्टी डीलरों और ठेकेदारों के लिए है, आपके लिए तो सिर्फ अरमान है। अरमान भी वो जो दिल से नहीं निकलता। कितनी अच्छी सोच है ना आपकी अरमान जी। आज तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर की ऐसी सोच नहीं। हाय अल्लाह पाक आपकी इज्जत रखे। रूपा जी, फ्रिज में हर किस्म की चीज पड़ी है, हेल्पर भी आ जाएगा, आप बेतकल्लफ होकर यहाँ पे रह सकती हैं। भी हमारा काम तो है पैसा लगाना, हम हैं आपके पीछे, प्रोड्यूसर तो आप हैं, फ्रंट भी आपका ही नाम। हाँ जी, हम दूसरे बंदे हैं, हम पूरी क्यों को नहीं समझते, हम फिल्म लैंड के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो जी वो तो एहसान है मैडम फिल्मसी, जो आप जैसे समझदार और लचपच लोगों से सेटिंग करवा, वरना हमारी आंखें तो खुली की खुली है, बल्कि चुनिया सी गई। मैं किचन में जाके देखूं? मैं भी चलता हूँ डाल रूपा जी। कहाँ जा रही हो? बताओ। सामने किशोर नहीं है, बस उसी के घर जा रही हूँ। उसकी बेटी घर से भाग गई है, बस उसी की खबर लेने जा रही हूँ। अच्छा, कभी देखी तो नहीं? क्या बात कर रही है, वो तो कभी अपनी माँ को नजर नहीं आई। जब भी उससे पूछते थे ना, कहती थी मैं इजी लोड मंगाने जा रही हूँ। तो हो गया इजी लोड। या अल्लाह, वो जहाँ भी है उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख। किशोर, किशोर, हाँ हाँ मकबूल है। किशोर, वहीं ढेर कर देना। आए हाय, वो कोई नहीं मैडम के ड्राइवर के साथ भागी, वो तो किसी और वजह से गई है। वो भी कह रही थी कि गोशा तो अपने घर में बात कर चुका था
और वो लोग तुझसे रिश्ता भी मांगने आ रहे थे। आए हाय, मैंने तुझे पहले भी दसा है कि मेरी बच्ची किसी ड्राइवर श्राइवर के साथ भागी नहीं है। वो तो किसी और वजह से गई है, अपनी मैडम के घर है। मैंने ना उसका हिसाब किताब लगा लिया है, उसका ताला कुंडी से खुल गया है। वो जहाँ भी है ना हिफाजत से है। अल्लाह करे वो हिफाजत से ही हो। देखना हमें तेरी पीड़ है, वरना यहाँ तो जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, कहती तो तू ठीक ही है, पर मेरी सोनिया को ना पार्लर का काम सीखने का शौक था। उसका भी शादी का कोई इरादा नहीं है। और वो जो पोपी है ना गोशी की बहन, उसको कह देना किसी और ध्यान में ना रहे, एਵੇਂ मेरी बेटी को बदनाम ना करती फिरे ना। है मेरी बच्ची तो मासूम भोली भाली, उसे तो अभी दुनिया का कख नहीं पता। ना कोई सबूत ना कोई प्रूफ, ख्वामखा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अल्लाह में अभी नाराज हो सकते हैं। बड़ी बात है भाई। अब मुझे अपनी बात सच साबित करने के लिए तुम्हारे सामने सबूत पेश करने होंगे। लो, ये वक्त भी आ गया है कि नफीसा महबूब को टके टके के इवेंट मैनेजर्स के सामने अपनी सफाइयाँ और सच्चाइयाँ पेश करनी होंगी। कैपी भाई, आप आप ही से माफी मांग लो ना, सॉरी कह दो। किस बात की सॉरी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है, और ये भी जानते हो कि ये जो मैं तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रही हूँ ये किस लिए कर रही हूँ। और चले चले आप ही इसे अब माफ कर दें, आइंदा नहीं करेगा। माफ कर दूँ? और ये माफ करने वाली हरकत की है इसने। दिस इज टू मच आपी, मैं जा रहा हूँ। गेट लॉस्ट। और दोबारा नजर ना हो तो मुझे यहाँ। ये सोनिया को तो देखो, ये कहाँ चली गई है। इतनी बेइज्जती की ना मेरी आपी ने, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो भी उस खड्डापुर वाली के सामने। ओह बेबी, हम लोग तो तुम्हें पहले ही समझा रहे थे कि वो एक ज़हनी तौर पे बीमार औरत है। तुम उसके चक्कर में क्यों फंस गए? वेल, आई एम ग्लैड दैट यू आर आउट ऑफ इट नाउ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नफीसा महबूब को पता कैसे चला कि उसकी पार्टी फ्लॉप करने में तुम्हारा भी कोई रोल है। मुझे लगता है कि किसी अंदर के आदमी ने ये बात बाहर की। पर कौन ऐसा कर सकता है? समझ में आने वाली बात नहीं है। वो जब से वो आई है ना खड्डापुर वाली उसके घर में, उसे तो पता नहीं कुछ हो सा गया है। वो नफीसा की एनेक्सी में आ गई है। वेल, एक ना एक दिन तो उसने एनेक्सी में आ ही जाना था। तुम्हारा ध्यान किधर है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपना ध्यान इधर से उधर करने की। मैं तो खुद बहुत बिजी होने वाली हूँ। क्यों, कोई नया शो मिल गया क्या? शो नहीं,
इस बार इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्शन करने वाली हूँ। वेल, रमेश का नंबर मिल गया क्या? रमेश खुद आएगा पाकिस्तान मुझे कास्ट करने के लिए। लगता है कोई प्रोड्यूसर हाथ लग गया है तुम्हारे। रूपा अपनी प्रोडक्शन खुद करेगी। किसी एरे गैरे के चक्कर में खाम मत आ जाना, लोग मिसगाइड करते हैं। कच्ची गोलियां नहीं खेलती रूपा। ये देखो, नए घर की चाबी है और नए मॉडल की गाड़ी बाहर खड़ी है, ऑटोमेटिक। वाह, सारी शूटिंग होगी, वो क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड में। और रूपा जी, और गाने पिक्चराइज हो गए रूपा जी ऑस्ट्रेलिया में, और सारे गाने की रिकॉर्डिंग करवाएंगे बाहर। रूपा जी, कितनी दफा आपको कहा है कि जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी एरा गैरा नत्थू खैरा प्रोड्यूसर को लिफ्ट मत कराया करो। ये हम तख्लीकी काम कर रहे हैं, फिल्म की स्टोरी सोचना कोई आसान काम है रूपा जी। ये कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं है जी, ये तो ट्विंकल है। वो ट्विंकल। अच्छा, वो छोड़ो, दबा करो। ट्विंकल विंकल किसी काम के नहीं होते ये लोग, ना तीनों में ना तेरों में।
दुबई में महफिलम की वो क्या कहते हैं वो मिसेस त्रिमजी ने अपने विला की क्या करवाई थी? मुहूर्त। मुहूर्त करवाएंगे। कैपी, ये रूपा की बच्ची मेरा फोन नहीं उठा रही। कल की छोकरी महरीन कमाल ने सिखाया था ना से मेकअप और कंटूरिंग, एंड शी इज शोइंग मी एटीट्यूड। औरतें होती ही बेवफा हैं। अब तू देख, नफीसा ने मुझे हर्ट किया और अब ये तुझे हर्ट करेगी। लानत भेजता हूं मैं ऐसी औरतों पे। You know what, Cappy? I am not going to spare her. You should not be. मिसेस तिरमजी ने मिलवाया था ना उसको प्रॉपर्टी डीलर से। अब वही से जान छुड़ाएगी इसकी। Just wait and watch. You know महरीन, कि मेरा तो ये इशू ही नहीं है कि इस शहर में सबसे ग्रैंड पार्टी मैं ही थ्रो कर सकती हूँ। आई वेरी मच अंडरस्टैंड। ये तो नफीसा महबूब जैसी औरतों की प्रॉब्लम्स हैं। उसने तो अपनी ईगो का प्रॉब्लम बनाया हुआ है। बेचारी और करे भी क्या, उसके पास है क्या डिलीवर करने के लिए। अब देखिए ना, आप और मैं, वी हैव सो मच टू ऑफर, वी डू प्रोडक्टिव थिंग्स। उसके पास क्या है? शी हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट। यू नो, मुझे तो सिर्फ बेदार आलम का लिहाज होता है। वो उससे बड़ी हमदर्दी जताता है, वरना मैं तो इस औरत को बर्दाश्त ना करूं। बेदार आलम की प्रॉब्लम आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। आए रोज एक नया पंछी, आप नफीसा महबूब की टेरेस से उड़कर बेदार आलम की छतरी पे जा बैठता है। Yes, I know that. कौन है? आ रही हूँ।